चलिए अब हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले श्रेणी क्रम संयोजन को। श्रेणी क्रम संयोजन में याद रखना हमें इन्हें इस तरीके से अरेंज करना होता है कि पहला प्रतिरोध यानी फर्स्ट रेसिस्टेंस इस तरीके से ऐड हो। देखिए पहले रेसिस्टेंस के दोनों सिरे जो हैं बगल वाले से किस तरीके से कनेक्ट हैं, इसे हम बोलते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। कुछ बच्चों ने 12th वाले बच्चों ने आपने देखा होगा जब हमने पीछे धारिता वाले कॉन्सेप्ट को पढ़ा था, कैपेसिटी वाले कॉन्सेप्ट को पढ़ा था, तो कंडेंसर्स को इसी तरीके से ऐड किया था। कंडेंसर्स को ये वाला टॉपिक 10th में भी है। 10th की क्लास में अगर आपने ध्यान से पढ़ा है इसे, तो वहाँ पर प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम और प्रतिरोधों का समांतर क्रम दोनों है। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंसेस एंड सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंसेस, दोनों ही टॉपिक 10th की बुक में भी दिए हुए हैं। तो इसमें इसी टॉपिक को 10th वाले बच्चे भी कर सकते हैं और 12th वाले बच्चे भी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये रेजिस्टेंस R1, ये रेजिस्टेंस R2, ये रेजिस्टेंस R3। सारे के सारे बच्चे पहले सामने बोर्ड पर देखो, अगर ये हो जाता है उसके बाद नोट करना है आपको। अगर मैं इसमें बोलूँ जी वाला जी इनके सिरे हैं, देखो ये बिल्कुल इनके सिरे बना दिए मैंने बीच बीच में, तो ये आपका फर्स्ट रेजिस्टेंस है, यहाँ से आता, इसे बोलेंगे फर्स्ट रेजिस्टेंस। हिंदी में पहला प्रतिरोध। कहाँ से कहाँ तक है पहला प्रतिरोध बताओ, यहाँ से यहाँ तक। तो ये दोनों सिरे हो गए इसके, ये पहला सिरा, ये दूसरा सिरा। तो पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा, पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा है। दोबारा समझिए, पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा है, जबकि दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होता है, और यह क्रिया आगे चलती रहती है। इंग्लिश में देखिए, इन दिस कॉम्बिनेशन फर्स्ट रेजिस्टेंस जो होता है, ये अपने ऐसे कह सकते हैं सेकेंड एंड ऑफ फर्स्ट रेजिस्टेंस, सेकेंड एंड ऑफ फर्स्ट रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड टू फर्स्ट एंड ऑफ सेकेंड रेजिस्टेंस। दोबारा समझिए, मैंने कहा कि फर्स्ट का जो रेजिस्टेंस है यानी सेकेंड एंड ऑफ फर्स्ट रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड टू फर्स्ट एंड ऑफ सेकेंड रेजिस्टेंस। आगे एंड सेकेंड एंड ऑफ सेकेंड रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड टू फर्स्ट एंड ऑफ थर्ड रेजिस्टेंस। दिस प्रोसेस गोज ऑन या सो ऑन, आगे बढ़ती रहती है। लास्ट की बात समझना, अंतिम प्रतिरोध का दूसरा सिरा बैटरी के ऋण सिरे से, अंतिम प्रतिरोध का दूसरा सिरा बैटरी के ऋण सिरे से, जबकि पहले प्रतिरोध का पहला सिरा बैटरी के धन सिरे से जुड़ा होता है। इसी को हम बोलते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। इंग्लिश में बोलूं इसे मैं, लास्ट एंड या अपन कह सकते हैं सेकेंड एंड ऑफ लास्ट रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, एंड फर्स्ट एंड ऑफ फर्स्ट रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। इस पूरी के पूरे कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन। इस कॉम्बिनेशन में करंट देखो आई यहाँ से जा रहा है, आई पूरे में फ्लो होगा, यानी कंप्लीटली आई ही निकल के आएगा, यहाँ पर भी आई होगा, यहाँ पर भी आई होगा। तो पूरे जितना भी सर्किट है उसमें करंट की वैल्यू चेंज नहीं होनी, और ये एक ही तो तार है, पूरा जब एक ही तार है, एक ही वायर है, तो पूरा का पूरा करंट जो भी इसमें से गुजरेगा वही इसमें से, वही इसमें से, वही इसमें सीधा निकल आएगा। तो इसे बोलते हैं हम सीरीज कॉम्बिनेशन। समझ में आ गया यहाँ तक। अब देखिए मैं इसके अपने प्रतिरोध के जो विभवांतर होते हैं उनकी चर्चा करता हूँ। यहाँ अगर इसका टोटल पोटेंशियल V है, इसका टोटल पोटेंशियल V है, तो इस पहले रेजिस्टेंस का पोटेंशियल होगा V1, पहले का क्या होगा V1, दूसरे का क्या होगा V2, दूसरे का क्या हो जाएगा V2। ऐसा हमने पीछे पढ़ा है डेरिवेशन, इसका क्या हो जाएगा V3। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो मुझे जो था टोटल पोटेंशियल क्या हुआ इस सर्किट का टोटल पोटेंशियल क्या होगा, हिंदी में कुल विभवांतर या पोटेंशियल डिफरेंस, कुल विभवांतर।
बताना क्या होगा इसका टोटल पोटेंशियल डिफरेंस V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। अभी नोट कर लेना, पहले देख लो, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब हम लिखेंगे यदि किंतु ओम के नियम से, बट बाई ओम्स लॉ, किंतु ओम के नियम से, पढ़ा है ओम का नियम आप लोगों ने, किंतु ओम के नियम से बट बाई ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है? V इज इक्वल टू RI या IR। आपने IR पढ़ा है तो IR कर लो, RI पढ़ा है तो RI कर लो, एक ही बात है वो तो, I और R आगे पीछे कर सकते हो, तो V इक्वल RI। अच्छा इसी प्रकार सिमिलरली V1 क्या हो जाएगा फिर बताना मुझे, क्योंकि इधर देखो करंट तो सब में सेम है, तो R1I करंट सेम है, R1I, फिर क्या होगा V2 क्या होगा, V2 हो जाएगा R2I, फिर V3 क्या हो जाएगा, V3 R3I। कोई दिक्कत यहां तक किसी को? इन मानों को क्या रख देंगे, इन मानों को समीकरण एक में रखने पर, पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट, जैसे हम फर्स्ट में वैल्यू रखेंगे तो क्या बनेगा, V इक्वल टू RI है, तो यहाँ लिखेंगे RI। देखो पहले V की जगह क्या रखेंगे, RI रखेंगे, फिर इधर क्या रखेंगे, R1I रखेंगे, फिर क्या रखेंगे, R2I रखेंगे, फिर क्या रखेंगे, R3I रखेंगे। 10th में भी एज इट इज है, तो 10th के बच्चे भी इस टॉपिक को कर सकते हैं। साइंस का जब इलेक्ट्रिक का चैप्टर है, विद्युत का, तो वहां पर दिए है जी, और 12th में भी है RI। यहाँ निकालिए, I को कॉमन ले लो, R1 प्लस R2 प्लस R3। चैप्टर नंबर 3 में है ये टॉपिक। R की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो क्या आ जाएगी, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये आपका क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड डेरिवेशन हो जाएगा। सरल है? किस में क्या आएगा, के वगैरह नहीं आएगा इसमें कुछ, यही अभीष्ट व्यंजक है। दिस इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। सरल डेरिवेशन है कि कठिन है? बिल्कुल आसान डेरिवेशन है, आराम से इसे कर सकते हो, तो जल्दी से नोट करो। चलिए अब हम इसके दूसरे पार्ट को समझते हैं, जिसका नाम है समांतर क्रम में प्रतिरोध, यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो इसमें क्या होता है, ध्यान दीजिए, इसमें इस तरीके की 3 दिशाओं में इसे अपन बांट लेते हैं। अपन याद रखना केवल 3 के लिए डेरिवेशन कर रहे हैं, आप n के लिए भी कर सकते हो, तो n नंबर ज्यादा हो जाएंगे फिर। जी आपका रेजिस्टेंस वाला कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस लगाएंगे इधर अपन, इधर एक और रेजिस्टेंस लगा दिया, इसको अपन इस तरीके से ज्वाइन कर लेंगे। यहीं से डायरेक्ट चाहो तो नीचे की ओर इन्हें जोड़ दो, ऐसे आगे बढ़ा के भी ले सकते हो आप इन्हें। ये आपका पूरा डायग्राम बन गया। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, यहां पर A, यहां पर B, तो यहां जैसे अपन बैटरी लगाएंगे इसमें, सामने देख लो पहले, बैटरी मैंने इसमें लगाई प्लस माइनस, तो यहां से बनवाता हुआ करंट गया सीधा। अब एक इधर की ओर चला जाएगा करंट, जिसे अपन I1 कहेंगे, इधर की ओर जाएगा I2, इधर की ओर जाएगा I3। इस रेजिस्टेंस का नाम रख दो R1, R2, R3। तो आपसे पूछेगा ये कौन से कॉम्बिनेशन में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। इधर भी करंट आएगा, इधर की साइड भी, इधर करंट आएगा, टोटल I। अब ध्यान दीजिए आप लोग, ये दोनों पॉइंट, सारे के सारे पॉइंट 1 2 3 किससे जुड़े हैं, A से जुड़े हैं। इधर भी 1 2 3 किससे जुड़े हैं, B से जुड़े हैं। तो इनका पोटेंशियल डिफरेंस में अगर मान लो इसे B मान लो इसे में, अगर तो सबका सेम हो जाएगा। यानी जो बैटरी का पोटेंशियल है, पोटेंशियल डिफरेंस है, हिंदी में इसे बोलते हैं विभवांतर। तो जितना विभवांतर आपका बैटरी का होगा, उतना ही इन तीनों प्रतिरोधों का होगा, यानी सभी
रेजिस्टेंसेस का होगा। थोड़ा सामने सुन लिया करो, बातों में लगे रहोगे तो फिर दिक्कत आएगी तुम लोगों को। टॉपिक ऊपर से निकल जाएगा, याद होगा नहीं घर जाके। उसका काम है आलू भिंडी टमाटर बेचना, तुम्हारा काम क्या है? पढ़ना। देखो एक बात समझो, सबके कर्तव्य हैं। हाँ, ऑनलाइन वाले बच्चे थोड़ा समझो, कितने खतरनाक बच्चे मिलते हैं, क्लासों में बातें करते रहते हैं। तो आप लोग ऑनलाइन वाले सही हैं, बातें नहीं करना। अगर आपको कोई डाउट होता है तो मुझे कमेंट करके ही पूछ सकते हैं। चलिए तो देखिए, आप देखिए करंट डिस्ट्रीब्यूट हुआ है कितने पार्ट्स में? 3, 1 2 3। तो हम टोटल करंट क्या होगा इस बार? कुल धारा। देखो मैं इस बार ऐसे करूंगा, यहाँ से फिर इधर करूंगा, कोई उधर कम गैप है तो मैं इधर की साइड लिखूंगा। तो यहाँ कुल धारा कितनी है बताओ? परिपथ की कुल धारा या परिपथ में कुल धारा? परिपथ में कुल धारा कितनी है? टोटल करंट I इक्वल I1 प्लस I2 प्लस I3 होगी बराबर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ तक कोई दिक्कत? मुझे नहीं लगता कि इसमें दिक्कत होनी चाहिए। अब मैं लिखूंगा किंतु ओम के नियम से, किंतु ओम के नियम से बट बाई ओम्स लॉ। क्या होता है ओम्स लॉ से? V इक्वल टू RI या IR, कुछ भी लिख लो। तो बताओ अगर मैं V इक्वल RI लिख रहा हूं तो यहां से I क्या आएगा फिर? V अपॉन R, V अपॉन R। इसी प्रकार यानी सिमिलरली, इसी प्रकार सिमिलरली मुझे बताइए V1 I1 क्या होना चाहिए? I1 सर होना चाहिए V अपॉन R1, क्योंकि रेजिस्टेंस तो अलग अलग है सबका, लेकिन पोटेंशियल सबका सेम है। जब पोटेंशियल सबका सेम है तो हम V को यूज करेंगे केवल, V अपॉन R1। अच्छा I2 क्या होगा फिर इसमें? I2 V अपॉन R2 तथा I3 क्या होगा? V अपॉन R3। कोई दिक्कत? जी 10th में भी एज इट इज डेरिवेशन है और 12th में भी है। तो अच्छे से बच्चे इन्हें तैयार करें और पेपर के लिए इन्हें कम से कम 3 या 4 नंबर में जो आता है उन अंकों को पक्का करें। मार्क्स तभी मिलेंगे आपको जब तुम इसमें थोड़ी लैंग्वेज भी ऐड करोगे। तो मैं लैंग्वेज यहाँ बोल रहा हूँ, सामने देखिए। सेलों के या फिर सेलों नहीं, अपने यहाँ पर प्रतिरोध बात कर रहे हैं। तो प्रतिरोधों के समांतर क्रम में जो हमारे प्रतिरोध होते हैं, सभी प्रतिरोधों के पहले सिरे को किसी बिंदु A से जोड़ते हैं और दूसरे सिरों को किसी अन्य बिंदु B से जोड़ते हैं। अब ये सभी जो प्रतिरोध हैं A और B से ही जुड़े हैं, तो अगर A और B का जो भी विभवांतर होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वही आपका R1 का होगा, R2 का होगा, R3 का होगा। सभी का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? सेम होगा। ठीक है ना? चलिए तो अब आप इन्हें वैल्यू को रखो, इन मानों को समीकरण 1 में रखने पर, आपकी नोट्स में वैसे लैंग्वेज लिखी है, तो बताइए क्या बनेगा यहां से? फिर I की वैल्यू क्या है? पहले V अपॉन R, फिर I1 की वैल्यू V अपॉन R1, फिर V अपॉन R2, फिर V अपॉन R3। कोई दिक्कत यहाँ तक? अच्छा ऊपर से कुछ कॉमन मिल रहा है? क्या मिल रहा है कॉमन? V कॉमन मिल रहा है। B को कॉमन ले लो, 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2, 1 अपॉन R3। B से B कैंसिल, क्या आ गया? 1 अपॉन R इक्वल 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। इसी के साथ आपका ये टॉपिक खत्म। और नीचे लिख देंगे यही अभिष्ट व्यंजक है। कठिन होगा तो आपको समझ में नहीं आया होगा, वैसे सरल है मेरे हिसाब से। किसे कठिन लग रहा है हाथ उठाना, उसे देख लें पहले। तो यही अभिष्ट व्यंजक है। आप लोग ऑनलाइन वाले बच्चे इसे एज इट इज नोट कर लेना और उसके बाद 1-2 बार लगा के देखना। मुझे उम्मीद है आपको आज का टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको ये टॉपिक समझ में आया है तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें। हम आगे भी लगातार ऐसी वीडियोस आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। हमारे इस चैनल को सपोर्ट करें।
आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।